भाई इस पे काम एक तरह से 1956 से चल रहा था। ओके। तो तब वर्ड भी ये एआई वर्ड आ गया था। मुझे लगता है कि अगर किसी ने सिर्फ इतना पार्ट देखा होगा तो उसे एआई की काफ़ी नॉलेज हो गई होगी। इनफैक्ट वो सिर्फ ये 10 मिनट में अपने आप को मास्टर फील करने लगा होगा। जॉब ओरिएंटेड वाला सेक्शन है, ये बहुत डरा हुआ है कि कहीं इनकी जॉब ना चली जाए, ये एआई जॉब खा जाएगा। डर तो वाजिब है, मतलब होना ही है। ये सोचना कि आप एआई को हरा लेंगे वो तो शायद नहीं हो पाएगा। लेट्स सी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या कोई ग्रेजुएशन हो, एआई उसकी किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है? Q&A हो गया आपका, मैथ्स के लिए हो गया गूगल एआई स्टूडियो हो गया, चैट जीपीटी हो गया। सब्जेक्टिव ओरिएंटेड या सेगमेंट ओरिएंटेड अलग अलग वेबसाइट ज़्यादा मास्टरी है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीज़ आंसर ले सकते हैं? तो जो मेरी बुक आई थी ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2020 में, उसमें भी एआई के ऊपर चैप्टर है। और उसमें मैंने, ऑफ कोर्स नाम मुझे नहीं पता था कि जनरेटिव एआई नाम होगा, पर जब मैंने एआई की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो उसमें भी लिखा है। हमें अगर अपने आप को अपस्किल करना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा? तो सर थोड़ा सा इसके बारे में पूरा बताइए। तो क्या आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ पा रहे हो? अभी शायद सबसे बड़ी स्किल वही होने वाली है। भाई इस पे काम एक तरह से 1956 से चल रहा था। ओके। तो तब वर्ड भी ये एआई वर्ड आ गया था। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, कहीं ना कहीं वो भी एक एआई ड्रिवन काम कर रहा है बैक एंड पे। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कैसे करता है? तो आपने शाम को 6 बजे डाला या 8 बजे डालो, उससे एज सच यूट्यूब एल्गो को फर्क नहीं पड़ता। सो हाई एवरीवन, आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि व्हाट इज एआई। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एआई है क्या और ये काम कैसे करता है, स्पेशली उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और जो जॉब गोइंग है। कैसे एआई उनकी हेल्प कर सकता है। और एक सबसे बड़ा जो मिथ है कि यार एआई से जॉब चली जाएगी, एआई आ जाएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ आपको ये मिथ है ना बर्न होगा कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब ये कौन बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, रक्तिम सिंह सर हैं, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जो एआई के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय इस पूरे पॉडकास्ट में दिया है। ऑलमोस्ट ये 45 मिनट्स का पॉडकास्ट है जहां आपको इतने सारे टूल्स के बारे में, हिडन टूल्स के बारे में पता चलेगा एआई का, जहां से आप हर अलग अलग चीज़ों के बारे में सीख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, इनका जो एक्सपीरियंस है एआई के ऊपर, ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने खुद एक बुक लिखी हुई है जो कि 20+ कंट्रीज में गई है, जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स रही है। साथ में इनके खुद के ब्लॉग्स हैं जो एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये लिखते हैं। तो वार्म वेलकम रक्तिम सर का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज हमें एआई के बारे में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने ऑडियंस को सीखने को मिले एआई के बारे में, इन सब के जी बारे सर। में। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि लाइक आजकल एआई रिवोल्यूशन इतना ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक बेसिक सवाल है कि पूरे भारत के हर रिक्शे ठेले वालों को पता है एआई 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 आने वाला है। बट ये एआई जितने भी जॉब ओरिएंटेड वाला सेक्शन है, ये बहुत डरा हुआ है कि कहीं इनकी जॉब ना चली जाए, ये एआई जॉब खा जाएगा, है ना। या बहुत सारे सेगमेंट में बहुत सारे फाउंडर्स ये मैसेज करते हैं कि जब हमने एआई इंप्लीमेंट किया तो हमने देखा कि सडनली हमारे कंपनी में 30% जॉब ले ऑफ हो सकती है। सर ये डर क्यों है इतना एआई का? सबसे पहला सवाल आपसे ये। तो एक तो बड़ी चीज़ यही है कि लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और उन्हें एक्सपीरियंस रहा, और कई लोग जो ओल्ड हो चुके हैं, अब नया जॉब ढूंढना है, नया चीज़ सीखना। और हर चीज़ अभी ये होता था कि एक्सपीरियंस के बूते पर हम आगे भी कर लेंगे। करेक्ट करेक्ट। पर ऑफ कोर्स अभी एआई से क्या हुआ है कि वो पूरा एक्सपीरियंस उस मशीन के अंदर चला गया है, वो सबसे सबसे एक्सपीरियंस चीज़ हो गई है। तो कहीं एक बोलें तो चाहे वो डॉक्टर का हो, लॉयर का हो, करेक्ट है। तो एक डॉक्टर लॉयर को शायद अपने कैरियर का, या कहीं उसके फादर भी डॉक्टर या लॉयर रहे थे तो 20-30 साल की कुछ हिस्ट्री मालूम होगी, उतने केसेस हैंडल किए होंगे। पर एआई तो मतलब वो पूरा वर्ल्ड में कितने केसेस हुए, चाहे डॉक्टर का हम ले लें, और जितने भी हजारों डॉक्टर के पिछले 100 साल में क्या काम हुआ वो पूरा करके फिर एआई आपको जवाब देगा। तो आप मास्टर ऑफ द मास्टर के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। ओके। तो डर तो वाजिब है, मतलब होना ही है। मतलब शायद मुझे भी डर लगता ही है कि हाँ वो होगा, पर यही मैं बोलूँगा कि अब भाई डर से तो कुछ कर नहीं सकते। लेट्स होप कि कुछ और चीज़ें निकलेंगी, और हमने अपने कैरियर में ही देखी हैं बहुत सारी चीज़ें निकलती हुई, जिसमें टाइपराइटर चला गया। भाई टाइपराइटर होता था, चला गया, कोडेक कैमरा और मतलब फ़ोन से, और सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, अभी वो शायद आ गया है।
तो एआई को मैं बोलता हूँ आपको अपना आईए बनाइए, इंटेलिजेंट असिस्टेंट, मतलब उसकी हेल्प लीजिए। राइट। क्योंकि ये सोचना कि आप एआई को हरा लेंगे वो तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एआई की सबसे अच्छी चीज़ है वो खुद से इम्प्रूव करता जाता है। करेक्ट। आप जितना ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उतना ही वो सीखता जा रहा है आपके डेटा से। करेक्ट। और कहीं हम इसी को और बढ़ा दें तो वो पूरे वर्ल्ड में लोग डेटा देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो और सीखता ही जा रहा है, सीखता ही जा रहा है। ओके, बट इसका एक सही यूज़ कैसे किया जाए, तो मैं एक ब्रेक डाउन करना चाहूँगा स्टार्टिंग से। सबसे पहला सेगमेंट आता है स्टूडेंट जोन, कि ये स्टूडेंट्स जब भी इनके पास एआई है, तो लेट्स सी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, या कोई ग्रेजुएशन या किसी भी प्रोफेशनल स्किल्स में काम कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो, तो एआई उसकी किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है? कौन से ऐसे टूल्स हैं आज के टाइम पे जो लोग यूज़ करें कि ये एआई मेरी ऐसी हेल्प कर रहा है, चाहे वो पीपीटी सेगमेंट में हो, या किसी क्वेश्चंस का आंसर देने में हो, किसी केस स्टडी को सॉल्व करने में हो, कुछ ऐसे टूल्स और ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें? हाँ, तो इस पे मैं दो चीज़ बोलूँगा। पहली बात तो ये है कि अब ये मतलब वैसे तो बोला ही जाता था, पर ये है कि भाई सीखो, सही में सीखो, केवल डिग्री मत लो। वो 10th पास किया या 12th पास किया या डिग्री ली, पर सीखा कुछ नहीं, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली थी। पहले ये था कि हाँ डिग्री है तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ मैं एक पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, और फिर मैं टूल्स पे भी आता हूँ। देखिए, हर सही किसी का कैरियर कुछ 30-40 साल का होता है। राइट। हर कोई फेल तो होगा ही 30-40 साल में। नहीं तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक गड़बड़ी जो मुझे लगती है, कई बार पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर भी डालते हैं कि 10th में नंबर अच्छे आए, 12th में अच्छे आए, तो भाई 30-40 साल का उसका कैरियर है, फेल तो कभी होगा ही। ये अच्छा नहीं होगा कि जब आप उसके साथ हो तभी आपके सामने फेल हो, बजाय इसके कि जब आप नहीं हो, क्योंकि आप पूरे टाइम तो अपने बच्चे के साथ नहीं रहोगे, हर किसी को जाना है, हमें सबको मालूम है। राइट। अच्छा है कि आपके सामने फेल हो, आप उसे हेल्प कर सको, अपने एक्सपीरियंस से बता सको, वो रिकवर कर पाए। क्योंकि बोला जो वही जाता है कि गिरेगा तो हर कोई, जीतता वही है जो उठ के उस वक्त खड़ा हो जाए। तो क्या एज ए पेरेंट आप उसे उस वक्त सहारा दे सकते हो? तो क्यों उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो कि 10th पास करो, 12th करो? मतलब ऑफकोर्स वो करना चाहिए, पर सीखो उसमें। और कई बार होता है कि पेरेंट का ड्रीम रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो उसके स्टूडेंट वो बना दूंगा, भले उसका मन बिल्कुल नहीं करता। तो मेरा तो सबसे पहले था कि पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हर इंडिविजुअल अलग है, हम सबको मालूम है, हर इंडिविजुअल अलग है। तो भाई आपका चाइल्ड भी अलग ही होगा, कुछ देखो उसमें क्या है, फिर उसे हेल्प करो। और नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट, तो अभी तो मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं था, मतलब हमारे टाइम पे तो इंटरनेट आ रहा था, अभी तो एआई इतना आ गया है। तो सीखो, अब सीखने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। जैसे गूगल का हम एआई स्टूडियो ले लें, तो गूगल मेरे हिसाब से तो मतलब हर चीज़ों में काफ़ी आगे रहा है, भले ही चैट जीपीटी ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि गूगल के पास डेटा भी रहा, गूगल के पास मैप भी, गूगल मैप भी हमने यूज़ किया है, गूगल से सर्च किया है। और जो जेन एआई की अभी हम बात करते हैं, जनरेटिव एआई, इसका जो ब्रेक थ्रू मैं बोलूँगा वो 2017 में आया था। अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, एक पेपर, वो गूगल में आया था। और तब तक उनका एक मॉडल आ चुका था, पर वो पब्लिक लाए नहीं थे, पर चैट जीपीटी 2022 में ले आया। पर गूगल एआई स्टूडियो मुझे बहुत सही अच्छा लगता है। आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन आप उससे जो पूछोगे, चाहे आप क्वांटम फिजिक्स का पूछोगे, चाहे जीएसटी कैसे उसका ब्रेकअप है वो पूछोगे, इंडिया का जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है वो पूछोगे, या थोड़ा सा कोडिंग की भी हेल्प लेनी हो तो वो भी करके बताता है। और तो गूगल एआई स्टूडियो हो गया। फिर एक कई मैथ्स के हैं या कुछ और इस टाइप से, तो एक Q&A करके है, क्वांडा मतलब Q&A करके होता है। वो भी मैथ्स और इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जिनको मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम है, वो ये वेबसाइट यूज़ करेंगे। सिमिलरली एक हुमाटा एआई करके है, मैंने अपने चैनल पे भी उसे दिखाया था कि वो क्या करता है, जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा पेपर है, तो वो उसे अपलोड कर दीजिए और वो फिर आपको उसकी समरी करके बता देगा। फिर आप उससे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, या कोई वेबसाइट के ऊपर आप उसे यूआरएल दे दीजिए हुमाटा एआई को, वो पूरा पढ़ के आपको बता देगा। अब इन सब चीज़ों में अच्छी बात है कि जैसे जो मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम सभी भी एक तरह से स्टूडेंट तो हैं ही हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि भाई एक टीचर जो एक पर्सनल टीचर होता है वो कुछ टाइम काम करेगा, फिर शाम को थक जाएगा, बोर हो जाएगा।
ये सब जो टूल्स हैं, जैसे गूगल AI स्टूडियो मैंने बोला, या हुमाटा बोल दिया, या फिर कुछ और भी, मतलब ऑफ कोर्स चैट GPT और परप्लेक्सिटी तो हैं ही हैं, ये सब, इनसे आप दिन भर और रात भर क्वेश्चन पूछ सकते हो, और बार बार पूछोगे तो वो बार बार जवाब देगा। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में, मैं जहाँ से गोंडा में से आया हूँ, मेरे अंदर बड़ी क्यूरोसिटी होती थी, कार कैसे चलती है, ये बिजली, मतलब रेडियो, उसका आंसर नहीं मिलता था। तो वो उस वक्त एक चिल्ड्रन नॉलेज बैंक करके आती थी, तो वो लखनऊ से आती थी, और वो बस उसमें से कुछ आंसर मिल जाते थे। इंटरनेट तब आया नहीं था, तो मैं जब बड़े शहरों में गया, लाइब्रेरी में जाकर मैं पढ़ता रहता था, न्यूज़पेपर में पढ़ा। और अब और मतलब वेरियस, जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है, तो क्या चीज़ सही है क्या गलत है, कई बार मतलब आपको पता ही नहीं लगता था। अभी मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि ये जो टूल आ गए, जो मैंने बोला, Q&A हो गया आपका, मैथ्स के लिए हो गया, गूगल AI स्टूडियो हो गया, चैट GPT हो गया, परप्लेक्सिटी में अगेन थोड़ा सा रिसर्च आपको करने का है, तो वो एक टॉपिक बताइए, फिर वो लीडिंग क्वेश्चन भी बताता है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बाद भी पूछा है कि डू यू वांट टू नो, तो क्योंकि हर टॉपिक में मतलब पहली बार में आप जो कुछ क्वेश्चन पूछोगे, आंसर मतलब पूरा नहीं होगा, वो आपको लीडिंग क्वेश्चन भी बताएगा कि अच्छा आप इसका भी आंसर जानना चाहते हो। तो कई बार मैंने भी परप्लेक्सिटी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उसने आगे के क्वेश्चन पूछे, फिर मैंने पूछा अच्छा बताओ, फिर उसने आगे और पूछा, तो उसे टॉपिक के अंदर घुसता गया। तो कहीं हम जैसे क्वांटम AI का ही ले लें, अब क्वांटम AI क्या है, आप पहले पूछोगे व्हाट इज़ क्वांटम AI, उसी से आप चुप हो गए तो वो ठीक है, फिर वो बताएगा नहीं अब आप इसमें समझो कि क्यूबिट क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होती है, इंटेंगलमेंट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप जानना चाहोगे तो हाँ भाई जानना चाहते हैं बताओ, तो बताता जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ये सब करना चाहिए, और इस पे ट्राई करें, मतलब थोड़ा सा सीखने का है, मतलब जानने का इन सब के बारे में, फिर यूज़ करें उसे, क्योंकि जितना हैंड्स ऑन आप होते जाएंगे इन सब पे, ये बहुत ही चीज़ डिमांड में रहेगी कि आप उसे क्या क्या उससे निकल सकता है, बहुत सब कुछ कर से निकल सकता है, तो वो नॉलेज निकालिए। ग्रेट। मतलब स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि वो मतलब बहुत कम समय में ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर गैदरिंग कर सकते हैं। और एक सवाल है मेरा, क्योंकि हम लोग कम टूल्स यूज़ करते हैं, आप तो खैर AI एक्सपर्ट हैं और इन सब चीज़ों पे इतना बात करते रहते हैं। आपके हमने जो लाइक आपका व्लॉग सेक्शन है वो हम पढ़ते हैं। इनफैक्ट आपका जो चैनल है, मैं लोगों से बोलूँगा कि सर का चैनल है, लाइक टाइटल में भी होगा या डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक होगा, आप जाइए ज़रूर देखिए। ये तो एक सर का ज्ञान आज आपको मिल रहा है, बट वहाँ पर रेगुलर मिलता रहता है AI के ऊपर। तो अगर आपको AI रिलेटेड चाहिए तो वहाँ ज़रूर जाइए। सर मेरा एक सवाल आपसे और है कि लाइक हम लोग ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ यूज़ करते हैं चैट GPT। हमने देखा कि वहाँ पे फाइल्स भी अपलोड हो जाती हैं, वो स्टडी करके देता है, वो मैथ्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी सॉल्व करता है, वो हमारे लिए PPT बना देता है, वो कैनवा के पोस्टर भी बना देता है। बट आपने अभी कुछ नाम लिए कि अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दिस वेबसाइट, ये चीज़ करनी है दिस वेबसाइट। तो क्या सब्जेक्टिव ओरिएंटेड या सेगमेंट ओरिएंटेड अलग अलग वेबसाइट ज़्यादा मास्टरी है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीज़ आंसर ले सकते हैं? तो आपने चैट GPT बात की, मतलब चैट GPT फेमस हो गया, चैट GPT काफ़ी वर्सटाइल है, तो एक तरह से जो आपने बोला वो सही है, वो PPT भी बना देता है, बहुत कुछ कर लेता है, पर कहीं डीपर जाने का है तो जैसे मैंने बोला Q&A करके है, राइट। वो मैथ्स की जो डीप प्रॉब्लम होती हैं उनको अच्छे से सॉल्व करता है। चैट GPT पे आपने जैसे सुना होगा हेलुसिनेशन, तो वो थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, कहीं आप डीप जाते जाइएगा, शुरू के पहले फर्स्ट लेवल आंसर ठीक रहेंगे, पर आप डीप जाइएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो टूल हैं ये ज़्यादा मैं बोलूँगा कुछ कुछ एक एरिया के ओके। इम्पोर्टेंट, और उसी टाइप से वो सॉलिड जो टूल मतलब है। इसको सिंपल ले मैन लैंग्वेज में समझो, अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो एक होते हैं टीचर, हाँ, वो टीचर जो 10th को भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 12th को भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, या फिर और भी किसी Yeah. स्ट्रीम में वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। और एक वो टीचर जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाते हैं, 12th को ही मैथ्स पढ़ा रहे हैं सिर्फ, वो तो वो 10th को पूरा नहीं पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा, नॉलेज होगी। तो आप लाइक पर्टिकुलर जो वेबसाइट बोल रहे हैं उन्होंने वो मास्टरी करी मास्टरी है कर उन लिया। टॉपिक्स में, तो राइट आपको वो पर्टिकुलर अलग अलग सेगमेंट यूज़ करना चाहिए, रदर देन कि सिर्फ चैट GPT फ्रेंडली हो गए हैं, डाला क्वेश्चन वहीं से लिया, शायद आपको ऑथेंटिक मिल जाए आंसर बट डीपर नहीं मिल पाएगा। राइट, ग्रेट सर। तो ये था। बाकी थोड़ा सा अभी आपने अपने जिक्र किया गोंडा के बारे में, जो आपका अर्ली स्टेज था, कैसा था सर? मतलब आज आप AI के बारे में बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं यार कितने नॉलेजेबल हैं, मतलब इनका स्टार्टिंग से ही इनको सारे इंफ्रा रिसोर्सेज मिले होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। थोड़ा सा आप अपना सर बैकग्राउंड बताइए।
हाँ, तो गोंडा ये लखनऊ के पास है, लखनऊ अयोध्या जी के जी पास। जी। गोंडा और बहुत फेमस है सर। तो मैं बोलूँगा बचपन हाँ काफ़ी मुश्किल वाला रहा है, और मतलब कुछ मतलब ओके, पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स काफ़ी हेल्प की, मतलब ऐसा नहीं है तो, बट उतना नहीं था। और एक तो गोंडा में ही मतलब कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मिलता था। आईआईटी का मतलब जैसे है कि 12th के बाद मतलब आईआईटी का फॉर्म उधर मिलता ही नहीं था, तो वो फिर वो लखनऊ में मिलता था। तो इस टाइप से दो ही स्कूल होते थे, तो आप मतलब ऑफ कोर्स फिर एक अच्छा बुरा आप जो कुछ बोलो आप टॉपर हो जाते थे, तो आप सिटी के टॉपर हो ही हो, क्योंकि अच्छा। पर रिसोर्सेज वाइज काफ़ी कम रहे थे। पर हाँ पेरेंट्स और मेरे बड़े भाई उन लोग ने, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर रहे, वो खुद ही अपना काफ़ी पढ़ते थे, लखनऊ की जेएमसी से उन्होंने किया, तो एक वो काफ़ी हेल्प किए। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने हेल्प की थी, पर हाँ हमने भी मतलब वो 1 रुपए का जो जिसमें पूरा खाना मिलता है वहाँ पे ऐसे ठेले पे खड़े होकर वो सब खाया है लखनऊ में भी और ये भी, क्योंकि उतना वो था नहीं वैसे। फिर आप आईआईटी का फिर आईआईटीबीएचयू गए। आईटीबीएचई, हाँ, तो ये था कि इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो एक ये क्रैक करने का है मुझे। तो फिर आईआईटी की तैयारी की थी, और मतलब वो 1 साल पूरी मैंने अच्छे से तैयारी की, और फिर हाँ आईआईटीबीएचयू में वहाँ पर हो गया। राइट। और फिर वहाँ से और करते करते फिर बेंगलोर पहुँच गए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो और एक शायद वो एक कीड़ा होना चाहिए, वो समझ मुझे भी समझ में आया कि मेरे अंदर वो कीड़ा है शायद, जानने का कि ये क्या वो बोल रहे हैं जनरेटिव, ये क्या मतलब है, इसके पीछे का क्या है। हमने कुछ 2-3 सालों में इसके बारे में सुना है, इनफैक्ट 2-3 साल नहीं मैं कहूँगा कि 2 साल से हम सुन रहे हैं। आप इस पे कब से काम कर रहे हैं? तो जो मेरी बुक आई थी ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2020 में, उसमें भी एआई के ऊपर चैप्टर है, और उसमें मैंने ऑफ कोर्स नाम मुझे नहीं पता था कि जनरेटिव एआई नाम होगा, पर जब मैंने एआई की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो उसमें भी लिखा है ओके। कि एआई विल राइट द कोड एंड यू नीड नॉट ट्रेन, तो तभी लिखा है। और हाँ मतलब तो आप बोल सकते हैं 2021 से हमें ये पता था कि इस टाइप से कुछ एक मॉडल होता है, लैंग्वेज मॉडल होता है, ये भी पता था, जो लिखता जाएगा। कैसे करेगा वो नहीं पता था ठीक से, पर ये समझ में आ रहा था। और मैंने देखा भी था कि एक फ्रेंड ने दिखाया भी था, उसके पास एक्सेस था, क्योंकि चीज़ें तब बड़ी महंगी थी, वो उसको प्रोक्योर करना, उसका लाइसेंस करना। तब GPT-2 था, और गूगल का BERT मॉडल राइट था। राइट राइट। तो वो मालूम था कि वो लिखता है कुछ, और लिख लेता है, ये कर रहे थे, तो वो भी बड़ा वाव लोगों को लग रहा था, तो मुझे मालूम था। पर अभी इतना ज़्यादा आ गया है, विच इज़ अगेन गुड, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज कर देती है, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए हो गई। तो अभी सबके पास है, सबके मोबाइल फ़ोन में ही है। मतलब मेटा एआई से आप पिक्चर बना लोगे, हर कोई बना लेगा। पहले ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती थी, या एसईओ वाला कंटेंट लिखना है तो वो भी एआई आपके लिए कर देगा। तो क्योंकि ये सब मॉडल इतने ट्रेन हुए हैं, तो अभी हाँ, तो 2020 से आप बोल सकते हैं। एआई का मैं बोलूँगा 2015 से मैं कुछ कुछ था समझने की कोशिश कर रहा था। 2020 से जनरेटिव एआई, दो आई सेड नेम मेरे को मालूम नहीं था कि इट विल बी कॉल ओके। जनरेटिव एआई, कुछ मालूम था इस टाइप से कुछ है। जीपीटी मुझे पता था, जीपीटी कुछ होता है। ओके। तो ग्रेट सर, जो आपने बुक्स लिखी थी वो कितना टाइम लगा ऑलमोस्ट आपको लिखने में? एक्चुअली में मेरे को कुछ 6 महीना लगा था। 6 मंथ। हाँ, अगर आज जब एआई आ चुका है, क्या लगता है जो आपने लिखा, ऑब्वियस सी बात है वो आपकी खुद के थॉट्स हैं तो वो एक अलग चीज़ है, बट एआई सेम वैसी बुक को लिखने में कितना टाइम लगाएगा? अरे वो तो आप तो शायद 2 दिन में ही लिख लेंगे, वो तो सिर्फ 2 days? 2 days। हाँ, मतलब आप समझिए कि 6 मंथ जो आपने टाइम दिया वो एआई 2 days में लिख 2 देंगे। days में। ग्रेट है, मतलब इतना टाइम सेवियर है ये पूरा सारी चीज़ें। अब सीधा आते हैं सर उन सेक्टर में, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप लाइक बैंगलोर गए और जॉब का एक जो एरिया है, आपने देखा होगा बहुत सारी इंस्टाग्राम पे मीम वायरल होती हैं कि एक पर्सन वो अगरबत्ती दिखा रहा होता है चैट जीपीटी को, है ना, कि तुम ही नहीं हमें पूरा सब कुछ दे रहे हो। तो कितना हेल्प है, क्योंकि एक जॉब ओरिएंटेड सेगमेंट में पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है, एक एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आप भी एक दो चीज़ें बता पाएंगे जो ज़्यादातर लोग मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, एक्सेल, पीपीटी। चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल्स के लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं? और सारे सवाल के जवाब जानना चाहता हूँ कि इनको डर भी बहुत लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि हमारी जॉब्स ना चली जाएं, हमें अगर अपने आप को अपस्किल करना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा? तो सर थोड़ा सा इसके बारे में पूरा बताइए। सीखने का बात मैं ये करूँगा कि सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ, नो योर सेल्फ, क्या आप अपने बारे में जानते हो? क्योंकि मतलब कई बार होता है कि हमें
ये मालूम होता है कंप्यूटर कैसे काम करता है, पर हमारा खुद का दिमाग कैसे काम करता है वो नहीं मालूम वो होता। कहावत भी है ना सर कि पूरी दुनिया के बारे में आप इंटरनेट पे ढूंढ लोगे बट अपने अपने बारे में। नहीं और जानते लोग। मेरा ये कि कहीं जैसे कहीं आपकी 40 साल उम्र है तो मतलब कुछ आपने कुछ 3000 आवर्स यहाँ पर इस धरती पे गुजार दिए हैं, काउंट करके देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा आप किसके साथ ये रहे होंगे? आपके पेरेंट्स ने कितना आपके साथ टाइम स्पेंड किया होगा? टीचर, मेंटर, बॉस कितना उन्होंने कुछ 60-70,000। बाकी टाइम तो आप ही रहे अपने साथ। एग्ज़ाम में आप पास हुए, फर्स्ट क्लास आए, चीटिंग की थी नहीं की थी, ट्रैफिक में आपने वायलेट किया नहीं किया, वो आपको मालूम है। बाकी दुनिया ने हो सकता हो ना पकड़ा, पर आपको खुद से मालूम है कि मैं क्या कैसे किया, राइट। क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि कई बार होता है फ्रेंड्स बोलते हैं कि उन्हें कार अच्छी लगती है, तो पहले सब लोगों को होता है कूल, अपने आप को कूल दिखाने के लिए कि अच्छा मुझे भी ये वो, पर कई बार वो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। और हर कोई यूनिक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या अच्छा लगता है, और फिर क्या यू आर एबल टू आर्टिकुलेट जो कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप पूछ पा रहे हो कि नहीं। जरूर मतलब कुछ लोग ऑफ कोर्स स्टेज पे बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आप बोल नहीं पाते, पर चलिए आप कई बार स्टेज फेयर होता है, पर आप लिख रहे हो तो क्या आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ पा रहे हो। अभी शायद सबसे बड़ी स्किल वही होने वाली है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या क्लॉड, जो इतने भी मॉडल हैं, ग्रॉक, इन सब में जितना वो बोलते हैं जो प्रॉम्प्ट, आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे और देते जाओगे उतना अच्छा आपको आंसर मिलता जाएगा। तो आप सीधा से पूछोगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कुछ बता देगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे का वर्किंग क्या है। मतलब मैं बोलूँगा जैसे मेरा यूट्यूब चैनल रक्तिम_ हिंदी है, तो मुझे यही था कि यूट्यूब कैसे काम करता है, मुझे टेक्निकल वाला समझने का है, पीछे कौन से मॉडल लगे हुए हैं क्या है, तो वो मैं पूछता जाता था। तो मेन वही है कि एक तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आप क्वेश्चन पूछने की वो एक आदत होनी चाहिए कि और जितना अच्छा आप क्वेश्चन वो प्रॉम्प्ट जितना अच्छा बनाते जाएंगे वही स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएगी। प्रॉम्प्ट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम काम किया, मुझे लगता है प्रॉम्प्ट एक बेसिक सेंस है और आपकी कम्युनिकेशन है। राइट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, नहीं तो आजकल हिंदी में भी आप अच्छा प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक फेक स्टूडियो बनाना है, तो मुझे एक ऐसा स्टूडियो चाहिए जिसमें एक वार्म लाइट हो, राइट, उसका कंप्लीट लाइट मेरे फेस पे ना आए, तो यही एक प्रॉम्प्ट है। आई थिंक मैं कहीं सही जा रहा हूँ। मतलब एक अच्छा सेंस और एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, इसी को प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो एक्चुअली में वो वही है ना, है तो कॉमन सेंस, पर आपको ही मालूम है कॉमन सेंस ही कई बार मिसिंग होता है। करेक्ट है सर, वो रियलिटी है। मतलब जो लोग मैंने अपने जीवन में वही देखा है, जिस चीज़ से मैं डरता रहा मुझे एंड में आके पता चला रही तो कुछ भी नहीं था। तो वही लोगों को भी समझना है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बट मुझे अब जानना है कि फिर भी कुछ ऐसे टूल्स, मतलब लोगों को इतना डिटेल नहीं जानना है अपने बारे में, कई लोगों को नहीं जानना है, उनके पास टाइम नहीं है सर, जॉब्स कर रहे हैं, सुबह शाम आ रहा है, काफ़ी हेडेक जॉब है। कुछ ऐसे टूल्स जिनसे उनका काम आसान हो जाए, अगर आप बता पाएँ। तो जैसे पीपीटी बनाने के लिए गामा एआई है, ब्यूटीफुल एआई है, एक जेन स्पार्क एआई मैंने देखी, वो ये सब चीज़ें रिसर्च करके आपका एक पीपीटी बना देगी। तो अच्छा, और इस टूल पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि मेरा रहता है ये टूल्स के साथ यू शुड क्रिएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। मतलब जो पहली कॉपी है श्योरली टूल से बनाइए, पर जो आखिरी कॉपी है फाइनल ड्राफ्ट, उसमें आप अपना टच दीजिए। ऐसा नहीं है केवल टूल से बनाकर वही सबमिट कर दिया, वो नहीं चल पाएगा, वो वाला तो जाने वाला है। मतलब एट द पॉइंट ऑफ पीपीटी मुझे लगता है 60-40 रेशियो रखिए, 60 भले यूज करिए, 40 अपना डालिए। करेक्ट। तो मैं इसी में ऐड करता हूँ कि जैसे क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में भी रहा हूँ, कोडिंग का रहा है, तो मतलब कोड और लिख कर उसमें कोड रिव्यू होता है, लोग आते हैं कई बार वो कॉपी वॉपी करके लाते हैं कोड। तो मेरा उनको भी रहता था कि देखो ऐसा है कि कोड कॉपी वॉपी कर रहे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर कहीं मैं रिव्यू कर रहा हूँ और मैं पूछूंगा तब तुम ये मत बोलना मालूम नहीं सर मैंने तो कॉपी किया था, वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। तो टूल्स यूज़ कीजिए, और मेरे ख्याल से टूल्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप जितना यूज़ कीजिएगा उतना कंफर्टेबल होगा और वो दुनिया आप एक्सप्लोर करेंगे, तो करिए यूज़। पर उसके बाद देखिए उसने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, हो सकता हो थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी कर दी हो, उसे ठीक कीजिए, फिर अपना पर्सनल टच दीजिए। तो जो गामा ब्यूटीफुल ये बोल दिया मैंने, फिर कैनवा लोग बनाते ही हैं उस पे करने के लिए, फिर पिक्सवर्स हो गया आपका, इनवीडियो एआई हो गया, लियोनार्डो एआई हो गया। इन सब टूल्स का एटलीस्ट अभी ये सब फ़ायदा है कि इनमें आपको डेली
के कुछ पॉइंट्स और क्रेडिट भी मिलते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर कहीं आप डेली लॉगिन कर रहे हैं, तो जैसे पिक्सवर्स हो गया या पोलो एआई है, आप तो थोड़े से पॉइंट मिलते हैं, तो आप डेली कुछ कुछ ट्राई कर सकते हैं, इमेज बनाने का, वीडियो बनाने का, अभी तो गाना बनाने का भी सुनो एआई 11 लैब्स, हाँ अच्छा, हाँ हाँ, नाइस। तो उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं। फिर एक डीकोहर एआई करके है, जिसमें बहुत ही तेज़ी से, मतलब आप जैसे टाइप करते हैं कि तुरंत वो देता जाता है इमेज। पर ये सब अच्छे टूल हैं, एक्सप्लोर कीजिए। तो अभी वही है कि सभी लोग पिक्चर बनाएंगे, पर उसके बाद जिनके रियली थॉट्स हुए कि एक अच्छा इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो जो है अभी उनको मिलेगा एक ये प्लेटफॉर्म कि उससे वो अपने इमेजिनेशन को दिखा पाएंगे लोगों को, ओके, कि मतलब तो वो उसके लिए ये सब टूल्स बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। ग्रेट। सो सर, मेरा एक सवाल है कि ये एआई है क्या? मतलब अगर एक बेसिक लैंग्वेज में किसी को मैं समझाना चाहूँ या समझना चाहूँ कि व्हाट इज एआई, क्या आंसर मिलेगा सर मुझे? हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो नाम वही है, पर वही है कि मशीन जो है वो कुछ ह्यूमन की तरह सोचना और उसे समझाना। और तो इस पे जरा सा बात कर लेते हैं कि भाई इस पे काम एक तरह से 1956 से चल रहा था। ओके। तो तब वर्ड भी ये एआई वर्ड आ गया था 1956 में। तो पहले ये होता था कि वो जरा इफ देन एल्स वाले चीज़ें होती सर थी। बीच में रोकना चाहूंगा, हम कितने पीछे हैं, मतलब स्पेशली मैं अब जान रहा हूँ ये चीज़ 50 साल पहले, मतलब मेरे जन्म होने से पहले ये सब चीज़ें चल रही थी ना, 75 ईयर्स पहले, और हमें अब पता चल रहा है हम कितना स्लो है अपने जीवन में। कोई जी बात सॉरी सर, बीच में आपको रोका जी। तो ये चीज़ 1956 से शुरू हो गई थी। तो पहले ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा इफ देन एल्स, मतलब कि कहीं जैसे अभी कहीं मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कुछ कहीं कोडिंग में कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि कोई एक चीज़ है जिसमें से आवाज़ आती है, या कोई चीज़ जो समय दिखाती है तो इसका मतलब वो घड़ी है, कोई जिसमें से आवाज़ आती है, आवाज़ तेज आती है, माइक है। तो पहले इस टाइप का इफ देन एल्स लॉजिक चल रहा था। तो पहले तो लोग बड़ा एक्साइट हो गए कि हाँ ठीक है, इस टाइप से कोई ना कोई चीज़ है जो बता सकती है। पर आप भी सोचेंगे कि अब उसे कुछ बताना है, जैसे कि एक गाय है और एक बिल्ली है और एक घोड़ा, कहीं हम इसका लें, तो अब भाई इंडिया के जो गायें होंगी, स्विट्ज़रलैंड की गायें होंगी, यूएस की गायें होंगी, सबका फीचर थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो ये राइट। बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता गया। तो 1970s के टाइम पे फिर ये थोड़ा सा डाउन हो गया था इसी कारण। उस टाइम पे फिर मशीन लर्निंग आई। तो पहले ये एक्सपर्ट सिस्टम उसे बोला जाता है, तो वो उसमें इफ देन एल्स, फिर मशीन लर्निंग आई। उसमें ये था कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं ये जो कुछ भी पिक्चर दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, और साथ में तुम अपना कोड जो है जनरेट कर देना, पर हम थोड़ा बता देंगे कि कहीं इस टाइप का चेहरा दिख रहा है, 4 पैर हैं तो ये मतलब कोई एनिमल है, 2 पैर हैं तो मतलब इस टाइप से है। तो ये मशीन लर्निंग चली, पर फिर वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गई 2006 एंड ऑल में। उसके बाद अभी जब इंटरनेट आया, तो एक तो क्या हुआ कि इंटरनेट के कारण डेटा बहुत आ गया, क्योंकि हर कोई धीमे धीमे, जैसे अब इंडिया में अब ले लीजिए भाई, अब मोबाइल फ्री एक तरह, मतलब डेटा काफ़ी चीप है तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा बहुत आता गया। एक तो ये चीज़ हो गई। उसी टाइम पे ही एनवीडिया का जो था, उनके जो जीपीयू चिप्स थे, और एक कूडा करके होता है, तो उन्होंने काफ़ी, मैं बोल सकता हूँ, एडवांस किया उस चीज़ को कि कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाए। और फिर 2014 में, 2012 एंड 14 में, तब ये हमारा डीप लर्निंग टाइप की चीज़ आई। मतलब तो अभी तक हमने बोला था जैसे मशीन लर्निंग को कि भाई हम थोड़ा सा में बताएंगे, तो मतलब मुझे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये ना घड़ी है तो मतलब ऐसा है, तो घड़ी जो ऐसे चलती है तो मैं वो बताऊंगा, बाकी तुम कोड जनरेट कर लो। डीप लर्निंग जब आई तो वो बोला भाई हम तुम्हें बस डेटा देंगे, तुम सब कुछ कर लो, मशीन तुम ही कर लो भाई, समझ लो कि तुम ही समझो कि ऐसा ऐसा होता है तो ये शायद मशीन होगी, बाद में हम एज ए ह्यूमन बस बता देंगे तुम ठीक जा रहे हो कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये सब तो हुआ ही था कि गैरी कास्परो, मतलब जो हमारा जो चेस वाला हुआ था, उसमें मशीन ने हरा दिया। तो तब लोगों ने बोला था कि नहीं नहीं, मतलब ये ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर डाल दी होगी तो इस कारण हरा दिया, ब्रूट फोर्स उसे बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा पावर से हरा दिया। फिर 2016 में हुआ था अल्फागो का। तो चेस कहीं मैं बोलूँगा, कहीं उसका आप कॉम्प्लेक्सिटी मानिए 1, तो अल्फागो की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ 100 टाइम्स होती है। चाइनीज़ गेम होता है, उसमें भयंकर मूव्स, मतलब 10 टू द पावर ऑफ कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और वो जब मशीन ने खेला, और जिन लोग ने मशीन बनाई थी, तो उसने कुछ 37th मूव एक कुछ था,
वो जो उसने प्ले किया तो जो उसके क्रिएटर थे वो भी थोड़ा कंफ्यूज है कि ये ऐसा प्ले क्यों कर रहा है, इससे तो लग रहा है डिफीट हो जाएगी, और एक्चुअली में वो जीत गया था। तब लोग को लगा ये कोई तो चीज़ है, जिसने खुद से ये मूव सोचा और वो बड़ी चीज़ आई। तो कहीं हम चीज़ों को कंबाइन करें तो मतलब ऑफ कोर्स डेटा काफ़ी आता गया, एल्गोरिथम काफ़ी आ गए, जैसे मैं बोलता हूँ ABCD ऑफ AI। एल्गोरिथम बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब आपके जो ट्रांसफार्मर मॉडल हो गया या एक्सपर्ट सिस्टम के ये हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, कंप्यूट पावर और डेटा, तो ये ABCD ऑफ द AI मैं बोलूँगा। इसके बाद पर अभी तक भी क्या हो रहा था कि काफ़ी चीज़ें जो है वो AI प्रेडिक्ट करता था। मतलब तो जैसे आप स्टॉक मार्केट का ही आप देखिए, उसमें होता है ना टेक्निकल एनालिसिस होती है, राइट राइट राइट। वो भी मेरे हिसाब से मतलब ऑफ कोर्स लिटरली तो नहीं है AI, बट क्योंकि उसमें फिक्स रूल हैं, पर एक तरह से वो AI है। मतलब पुराना डेटा देखकर कि उसने चार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो अभी ऊपर जाएगा, राइट क्योंकि राइट। ऐसा हुआ था इस कारण ऐसा होगा। या दूसरा एक होता है लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जो कि हम लोग ने हिंदी मूवीज में काफ़ी देखा है, तो उसमें भी वो भी एक तरह से आप बोल सकते हैं फिक्स रूल वाला है। AI तो नहीं मैं बोलूँगा, पर वो फिक्स रूल वाली चीज़ है कि जब कोई मतलब उसमें क्या हुआ यही है कि जब इंसान जब सच बोलता रहता है तो उसका अंदर सब कुछ पल्स रेट और सब कुछ ठीक रहता है। जहाँ कोई एक थोड़ा सा वो झूठ बोलेगा तो फेस उसका भले ही वह अंदर कुछ कुछ हिलने लगता है, वही AI पकड़ लेता था। तो वो प्रेडिक्ट वाला काम हो रहा था। जनरेट वाला काम 2014 में सबसे पहले एक आया था गैन मॉडल, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। और उसके बाद AI के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे द स्काई का हम इसे एक तरह से एक लें, द स्काई इज ब्लू को आप बोलेंगे हिंदी में आसमान नीला है, तो इतना तक तो वो कर लेता था। तो एक छोटा सा पैसेज है उसको भी ट्रांसलेट कर लेता था, पर जब बड़े पैसेज होते थे, बड़ी बुक जैसे आपने पूछी, उसको करने में वो भूल जाता था कि उसने शुरू कहाँ से किया। फिर जो ये ट्रांसफॉर्मर अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर आया 2017 में, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मतलब उसने थोड़ा पैरालाइज कर दिया, पोजिशनल इनकोडिंग कर दी इस टाइप से करके, और उसके बाद से ये टेक ऑफ कर गया कि हाँ अब हम जनरेट बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। फिर 2020 में विजन ट्रांसफार्मर वो भी आया कि अब इमेज भी हम बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमेज बना सकते हैं। अब तो जो इसका वही समझे, तो हमेशा ये जो जनरेटिव AI में हमेशा वो अगला वर्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर वही है कि अगला वर्ड वर्ड करते करते वो पूरा आपका पैसेज बना देता है। तो जैसे उसने कभी सीखा होगा द स्काई इज, अब उसे मालूम है इसके आगे ब्लू मोस्ट प्रॉब्ली रहा होगा, तो वो ब्लू बोलेगा या स्काई इज वाइट बोलेगा। कहीं उसमें होता है कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसे टेम्परेचर और टेम्पी करके होते हैं, कहीं आप उसे थोड़ा सा और चेंज कीजिएगा तो हो सकता है वो अभी समझ में आ गया कि एंड में जो वर्ड है वो कलर है, तो हो सकता है वो बोल दे द स्काई इज ग्रीन, क्योंकि उसे भी समझ में आया कि लास्ट वाला वर्ड जो है वो कलर है, राइट। तो लगा दिया उसने, ग्रीन भी लगा देगा, भले ही कभी ट्रेनिंग के टाइम पे उसके नहीं रही होगी। तो बस वो अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है, और वो करते 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 सब चीज़ें और बनती जा रही हैं। बनती जा तो दैट इज द थिंग। ग्रेट सर। मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी ने सिर्फ इतना पार्ट देखा होगा तो उसे AI की काफ़ी नॉलेज हो गई होगी। इनफैक्ट वो सिर्फ ये 10 मिनट में अपने आप को मास्टर फील करने लगा होगा। बट सच में मुझे तो काफ़ी नॉलेज मिली जो आपने बताया कि व्हाट इज़ AI। मतलब बहुत कुछ मुझे खुद ही 3-4 बार ये क्लिप देखनी पड़ेगी कि मैं काफ़ी, आप इतने सारे टूल्स के बारे में बता रहे थे, इतने सारे पेपर्स आए, इतने सारे रिसर्च आए, तब जाके चीज़ें समझ आई। ग्रेट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली सर। तो सर अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, आजकल क्रिएटर्स बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी वीडियोस नहीं चल रही हैं और वो कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, वो एक अलग सोल्यूशन है, मैं काफ़ी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, लेकिन एक यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है कहीं ना कहीं वो भी एक AI ड्रिवन काम कर रहा है बैक एंड पे। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, पहले इसके बारे में जानना चाहूँगा। दूसरा सवाल है, कौन कौन से टूल्स हैं स्पेशली इन AI जो इन क्रिएटर्स को हेल्प करेंगे। तो वैसे यूट्यूब के एक्सपर्ट आप हैं, आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा टेक्निकल साइड पे मैं पीछे वाला कि यूट्यूब के जी। एल्गो कैसे काम करती हैं, और वो भी मैं मतलब वैसे मैं यूट्यूब का ऑफिशियल वो कुछ नहीं हूँ, पर मैंने भी सीखा ऐसे पूछ पूछ के, मतलब थ्रू चैट GPT या परप्लेक्सिटी और जेमिनी से कि कैसे काम करता है, समझने की कोशिश की, और थोड़ा मुझे मालूम था कि इतने ही चीज़ें होंगी, मतलब मुझे भी मालूम है कि क्या क्या होता है। तो जैसे अब एक होता है कि बोला जाता है कि यूट्यूब पे आप डेली एक टाइम पे डालिए वीडियो, वरना एल्गो ख़राब हो जाएगी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या है, क्योंकि जो मुझे पता है ये पहले होता था कि
कोई एक बैच जॉब चलेगा रात में जो कि हर जगह जाके देखेगा और ट्राई करेगा। पर अभी वैसे भी हमारे टेक्निकल इंडस्ट्री में चीज़ें आ गई हैं विच इज़ कॉल्ड पबसब, विच इज़ पब्लिकेशन सब्सक्राइबर। तो जैसे आपने जब चैनल बनाया तो उसके साथ एक कुछ वो टैग लग जाता है, वो मेटा टैग आपका हो जाता है विद द यूज़र नेम, ये सब करके आप उस पर जब कभी भी कोई चीज़ पब्लिश करो, मतलब कुछ डालते हैं तो वो पब्लिश हो जाती है और यूट्यूब में वो सब्सक्राइब होती है एक तरह से। तो आपने शाम को 6 बजे डाला या 8 बजे डालो, उससे एज सच यूट्यूब एल्गो को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ता है? क्योंकि कई बार जो आपकी ऑडियंस होगी, कहीं वो आपने पता लगाया दिया कि मेरी ऑडियंस 6 बजे आती है, तो शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 6 बजे आना चाहिए था वीडियो, जो कुछ भी आपने टाइम डाला। करेक्ट। तो एल्गो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पब्लिश कर देगी, पर आपके ऑडियंस को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। प्लस उस टाइम पे 6 बजे कहीं आपकी हिस्ट्री बन गई है तो यूट्यूब एल्गो वहाँ पर उसके होम पेज पर और उस वीडियो को डालने की कोशिश करेगा, कहीं आपका अवेलेबल है तो। नहीं होगा तो दिस इज़ वन। सेकेंड इज, दूसरा जो एक होता है कि जैसे टाइटल हो गया या मेटा डेटा इसका है, तो इस पे भी मैं ढूंढ रहा था कि करता क्या है ये है। तो वो यूट्यूब को भी अब ये करना है कि अपने यूज़र को इंगेज रखना है और उसे जो यूज़र ने कहीं कुछ पूछा है तो उसका यूनिक कंटेंट दिखाने का है। तो अब कहीं मैं बोलूँगा मेरा टाइटल कहीं है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है, हर कोई ऐसे डाल देगा, तो उसे भी वो इंडेक्स करता है, रखता है। पर व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटर्स इन हिंदी इन 2025, अब ये थोड़ा यूनिक होता गया, तो वो उसे रखेगा कि ये थोड़ा सा यूनिकनेस है और कोई इस टाइप से पूछेगा तो दिखाएगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा इसे यूनिक बनाना है तो हम ऐसा करते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हुबली बुबली, जस्ट कोई एक वर्ड डाल दिया क्योंकि वो वर्ड बड़ा यूनिक सा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, पर यूनिक बन जाएगा क्योंकि वो जो एल्गो लगा रहा है उससे तो यूनिकनेस की वैल्यू तो मेरी बड़ी हाई आ जाएगी। तो अब क्या होगा, फिर तब समझ में मुझे आया वो BERT जो मॉडल जो गूगल वाला है उसे लगाता है, ये समझने के लिए जिन्होंने वर्ड डाला है इसका कुछ मीनिंग भी है कि नहीं है। तो अब ये मत ट्राई कीजिए कि अपना वीडियो यूनिक बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा ही वर्ड डाल दीजिए जो कि नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, तो फिर वो उसे कि ये तो कुछ फालतू की बात कर रहे हैं। तो जो आपका जो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, हैशटैग हो गया, सबकी वैल्यू है क्योंकि उससे वो चीज़ें वो इंडेक्स करता जाता है, यूनिकनेस निकालता जाता है। और इवन जो आप थंबनेल डालते हैं, तो मैंने उसके थंबनेल पहले मुझे लग रहा था ये पिक्चर को कैसे समझता होगा, फिर खैर विजन ट्रांसफार्मर आ गया तो मुझे समझ में आ गया वो करता है। पर मैं अभी थंबनेल वो हटाकर और फिर से डालूं तो क्या होगा, क्योंकि मतलब क्या वो पहली बार जब वीडियो अपलोड होती है तभी होता है कि ये हमेशा होता रहता है। तो समझ में आया कि क्योंकि ये पबसब मॉडल है, पब्लिकेशन सब्सक्राइबर मॉडल, तो आप कभी भी थंबनेल चेंज करेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे तो वो री इंडेक्सिंग करता है। पर थंबनेल का भी कहीं आपने सेम थंबनेल डाली है तो वो क्या होता है कि वो पिक्सल बाय पिक्सल उसका वो हैशटैग बनाकर मतलब एक वैल्यू बना के रखता है, हैश वैल्यू। आपने सेम थंबनेल फिर से डाल दी तो कंपेयर करेगा, हैश वैल्यू देखेगा सेम है तो उसे लगेगा नहीं इसे नहीं करने का है। पर हाँ, आपने कुछ नई चीज़ें डाली हैं, कुछ नया टाइप का थंबनेल डाला है, नया टाइटल डाला है, टाइटल चेंज किया है, जो कुछ भी किया है, और प्लस जैसे 2025 डाला, प्लस उसमें रिकॉर्डिंग डेट, लोकेशन, ये सब भी डालनी होती हैं। तो मुझे था कि उसका क्या मीनिंग होता है, तो ये समझ आया कि उससे ये पता लगाता है ये कितना फ्रेश है। तो कुछ तो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं उन पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई टॉपिक हुआ कि मतलब इन 2025 में मतलब बीट पॉलिटिकल या जो कुछ भी रिलेटेड है तो उसके लिए 2025 ही वैलिड है, तो रिकॉर्डिंग डेट से पता लग जाता है। और प्लस लोकेशन जो डालते हैं उससे वो पता लगाता है कि ये कहाँ कौन सी ज्योग्राफी, तो उस ज्योग्राफी में उन लोगों को ज़्यादा दिखाएगा, तो उसकी वो वैल्यू रहती है। तो ये आपने जो सही बोला, यूट्यूब भी वो पूरा एल्गो लगा कर ही कर रहा है, तो कैसे शॉर्ट्स को दिखाना है, विच इज़ लाइक नो जो आपकी जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको पहले दिखाएगा, और लॉन्ग फॉर्म जो है आपके सब्सक्राइबर को दिखाएगा। तो और क्योंकि आप यूट्यूब देख रहे हो तो आपकी भी हिस्ट्री यूट्यूब के पास है, ओके, कि आप क्या देखते हो। राइट। तो वो तो मतलब हमने देखा ही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसका होम पेज कहीं मैं आप खोलूँगा तो हमारा होम पेज आपका होम पेज अलग होगा ही, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आप क्या देखते हो, हम क्या देखते हैं। यूट्यूब में A/B टेस्टिंग भी जो होती है थंबनेल की, कौन से ऑडियंस ने क्या क्लिक किया था, वो सब भी वो डेटा, तो वो दोनों ही डेटा मेंटेन कर रहा है, यूज़र का भी डेटा, कंटेंट का भी डेटा, और फिर वो भड़ाक से मैच करा कर दिखा देता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द थिंग।
नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो आपने पूछा कि YouTube के लिए अब तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सबसे पहले हर किसी का अपना एक ओरिजिनल आइडिया और एक कंटेंट थ्योरी तो होनी चाहिए नो, वो क्योंकि उसके बिना आप केवल कॉपी पेस्ट करके कर रहे हो, हर कोई करेगा तो चला जाएगा। बट हाँ, इन टूल्स का फ़ायदा लेना चाहिए क्योंकि ये टूल आपका काम बहुत ईजी कर दे रहे हैं। तो जैसे पिक्सवर्स हो गया, लियोनार्डो AI हो गया, इन वीडियो AI हो गया, ये सब आपको इमेज और वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। Okay. और एडवांटेज एक ये भी है एटलीस्ट अभी आज के डेट में कि इनमें आप जब डेली लॉगिन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स या क्रेडिट मिलते हैं, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में थोड़ा बहुत बना सकते हैं, डेली ट्राई कर फ्री सकते में हैं, फ्री में बना सकते हैं। तो इसी कारण मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वरना तो भाई इतने सारे टूल हैं, आप हर जगह का पैसा ही देते चलेंगे तो पूरा आपको उसी में बजट चलेगा। पर तो ये मैंने बोला जो पिक्सवर्स हो गया, फिर मिमिक PC एक करके है, वहाँ पे बहुत सारे और भी टूल हैं, तो उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कुछ सॉन्ग या ऑडियो वाला चाहिए तो वो 11 लैब हो गया, सुनो AI हो गया, वो करता है। फिर हेजन AI करता है जो कि आपको SEO, हाँ, तो वो आपको SEO वाला कंटेंट बनाकर वैसे देगा। मतलब हेजन तो बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा रिवोल्यूशनरी हाँ। एक ट्रांसफॉर्म अभी मैंने खुद अभी लिया है। अच्छा। मैंने खुद अपना AI वहाँ पे जनरेट किया है। अच्छा। और मैं आपको बताऊँ अभी जैसे जैसे मुझको ट्रेंड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल बाद मुझे किसी भी वीडियो में बैठने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट जो आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद ये भी AI ना हो। मतलब आने वाले पर 1 साल अभी बाद हम रियल है। अभी हम रियल है, अभी right? हम रियल अभी हम है। रियल है। बट आगे ये है क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ फुटेज और आवाज़ भी मेरी बिल्कुल सेम Same वो वो, जनरेट कर रहा है। और इनफैक्ट हेजन में सबसे लाइक आजकल जितनी वेबसाइट है सब API मॉडल पे काम करती हैं, तो वो जो भी वेबसाइट ऑडियोबल होगी, चाहे वो आप 11 लैब्स की ले लें, उसको AI जनरेट कर लेता है, वहाँ पे जो भी ऑडियो है उसके थ्रू वो सिंक कर देता है। क्या कमाल की वेबसाइट है सर ये सारी। तो एक अच्छी चीज़ ये है जो हम इंडियंस को भी यूटिलाइज करनी चाहिए। एक तो AI में जैसे मैंने बोला ABCD ऑफ द AI, लाइक एल्गो, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कंप्यूट, डेटा। इंडिया में हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, डाइवर्सिटी काफ़ी है। हिंदी बहुत तरीके से बोली जा सकती है, मतलब भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, ये वो। पर एक जो मुझे अच्छी बात लगी, ये सब AI टूल अब इन सबको समझ रहे, उन्हें समझ में आ रहा है कि इंडिया में लोग हैं, समझते हैं, देखते हैं। क्योंकि मैं सरप्राइज था कि कहीं मैं हिंदी या इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दूंगा तो लेगा कि नहीं, फिर मैंने देखा बहुत सारे टूल्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कई बार इंग्लिश नहीं उतनी अच्छी होती, मतलब कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में दीजिएगा तो भी वो समझ लेगा, बना देगा। तो ये एक अच्छी बात है कि उससे, और उसको हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर उसे, क्योंकि उन्हें भी अभी डेटा जो है वो हेट्रोजीनियस वाला मिल रहा है, काफ़ी हर जगह का अलग अलग मिल रहा है, तो उनका भी मॉडल जो है इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें सेम होमोजीनियस डेटा मिलेगा तो मॉडल उतना इम्प्रूव नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा डेटा के अंदर वैरायटी रहेगी वो दोनों के लिए अच्छा है। तो मतलब शुरू में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर मेरे ख्याल से अभी वो प्रॉब्लम क्रॉस हो चुकी है। तो ये तो सब बेसिकली कंटेंट के लिए चैट GPT इस्तेमाल करें, और भी कुछ वेबसाइट है जो लोग यूज़ करें? तो चैट GPT तो मतलब ऑफ कोर्स वो तो मेरे ख्याल से अभी बाय डिफॉल्ट सबके होम पेज पे वही आएगी, या होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, क्योंकि वो तो है ही है। और जैसे मैंने बोला बहुत ही वर्सटाइल है, मतलब PPT पहले मतलब 6 महीने पहले मुझे याद है वो PPT नहीं बनाता था, अभी PPT भी बना देता है। राइट। बेसिक्स भी बनाता है पर बना देता है, कुछ तो कर देता है। पर उसके अलावा गूगल AI स्टूडियो, तो उसमें भी वो पैसेज बना के देता है। परप्लेक्सिटी है, वो बहुत अच्छे पैसेज बना के देता है। क्लॉड है जो कि एक अच्छा सा बना के देता है, और उसमें बायसेस कम रहते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं। फिर मैंने उसको भी स्टडी किया कि बायसेस कम का क्या मतलब है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने अपना चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखे हुए हैं। तो आप कहीं कुछ उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा या आप उसे प्रोवोक करने की कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं होगा, तो वो ज़रा आपको बैलेंस आंसर देगा। तो ये तो है ही है। उसके अलावा तो मतलब हमने जैसे बात की, प्रेडिस AI हो गया, कॉपी AI हो गया, मतलब टूल्स तो बहुत सारे हैं। मेरे चैनल पे ही मतलब मैं इतना डाला करता हूँ, जाकर आप देखिएगा। तो हाँ, तो गामा हो गया, ब्यूटीफुल AI हो गया, प्रेजेंटेशन AI हो गया, इन सब पे भी अगेन कुछ आप शुरू में ट्राई कर सकते हैं। जो PPT बनाने का हो गया या कोई भी और आर्टिफैक्ट हो गया, वो सब बनाने का कर सकते हैं। परफेक्ट। नहीं, ग्रेट सर। सच में AI के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। जो लोग एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूँगा कि आपको सर का ये जो पूरा वीडियो आपने देखा है, क्या कुछ सीखने को मिला? सिर्फ अच्छा लगा, गुड, बहुत बढ़िया से काम नहीं चलेगा, आपको सेंटेंसेस में पूरा चाहिए एक्सप्लेनेशन कि हाँ आपने सच में ये वीडियो सुना
और आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू रत्नम सिंह सर कि आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों को इतनी सारी वैल्यूबल दी। थैंक तो अमृतसर मतलब अगेन मेरे ख्याल से अभी इंडिया में बहुत अच्छा चांस है हम सबको बी ए स्टूडेंट या मतलब यंग ओल्ड को प्लीज़ एआई के इतने टूल हैं यूज़ कीजिए उसे क्योंकि आगे मतलब इतना हेल्प कर रहा है चाहे कंटेंट बनाना किसी क्वेश्चन पूछना इतना हेल्प मिल रही है यूज़ कीजिए फिर उससे आगे बढ़िए तो Great. या जी